और स्वागत की कड़ी के पश्चात स्वागत उद्बोधन के लिए हम आमंत्रित करते हैं अध्यक्ष नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण श्री एस.एस. बजाज जी को। श्री एस.एस. बजाज जी। मैं अपना संबोधन शुरू करने से पहले माननीय मुख्यमंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन श्री भूपेश बघेल जी, माननीय आवास एवं परिवहन मंत्री श्री मोहम्मद अकबर जी, माननीय पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री रविंद्र चौबे जी, माननीय विधायक महंतो श्री धर्मेंद्र साहू जी, छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष श्री अमर पारवानी जी, डॉक्टर राकेश गुप्ता जी, श्री नरेंद्र कावरे जी, सभी अधिकारीगण, सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं यहां उपस्थित समस्त व्यापारी बंधुओं, नागरिकों तथा मीडिया के बंधुओं का भी स्वागत करता हूं। आज नवा रायपुर के इतिहास में एक उल्लेखनीय दिन है, क्योंकि हम यहां ऐसी परियोजनाओं की आधारशिला रखने के लिए एकत्रित हुए हैं जो हमारी आकांक्षाओं, दृढ़ संकल्प और प्रगति की भावना का प्रतीक है। इन परियोजनाओं का शिलान्यास एक ऐसी यात्रा की शुरुआत है जो इस शहर की कल्पना को वास्तविकता में बदल देगा। नवा रायपुर के सबसे उल्लेखनीय पहलुओं में से एक इसकी स्थिरता के प्रति प्रतिबद्धता है। जो सस्टेनेबिलिटी है उसके प्रति हमारी प्रतिबद्धता है। नवा रायपुर में हमने दो तरफा रणनीति अपनाई है, जहां एक और प्रदेश के नागरिकों के लिए एक सुनियोजित शहर विकसित किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर छत्तीसगढ़ प्रदेश के आर्थिक विकास को कमर्शियल हब तथा एरो सिटी जैसी परियोजनाओं से गति दी जा रही है। हम सभी यहां कमर्शियल हब, एरो सिटी और शहीद स्मारक भवन के शिलान्यास हेतु एकत्रित हुए हैं। नया रायपुर में इन परियोजनाओं का विकास माननीय मुख्यमंत्री जी की दूरदर्शी दृष्टिकोण का प्रमाण है। इसकी कल्पना एक ऐसे आधुनिक और हरित शहर के रूप में की गई है जो आर्थिक प्रगति को अपनाते हुए पर्यावरण संरक्षण को विशेष महत्व देते हुए विकास की दिशा में आगे बढ़े। कमर्शियल हब परियोजना एक थोक व्यापार केंद्र के रूप में उत्पादों को एक स्थान पर व्यापार केंद्र के रूप में समेकित करके और सप्लाई चेन को सुव्यवस्थित कर सकता है। इससे लागत में बचत होगी, परिवहन खर्च कम होगा और हब के भीतर काम करने वाले व्यवसायियों को इन्वेंट्री मैनेजमेंट में बेहतरी होगी। किसी राज्य की अर्थव्यवस्था पर इस तरह की परियोजनाओं का महत्व और गहरा प्रभाव होता है। इसका प्रभाव विभिन्न क्षेत्रों तक फैल सकता है, जिससे रोजगार के अवसर, आर्थिक विकास, बुनियादी ढांचों में सुधार, व्यापार और वृद्धि और समग्र आर्थिक विकास हो सकता है। मुझे खुशी है कि मैं इस ऐतिहासिक विकास का हिस्सा हूं और मुझे विश्वास है कि यह परियोजना नवा रायपुर और छत्तीसगढ़ राज्य को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। आप सभी का इस कार्यक्रम में पुनः स्वागत करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अब हम प्रशासकीय प्रतिवेदन के पाठन के लिए सादर आमंत्रित करते हैं श्री महादेव कावरे जी को, विशेष सचिव आवास एवं पर्यावरण विभाग। महादेव कावरे जी। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी, माननीय मंत्री श्री मोहम्मद अकबर जी, माननीय मंत्री श्री रविंद्र चौबे जी, माननीय विधायक अभनपुर श्री धर्मेंद्र साहू जी, नवा रायपुर के अध्यक्ष श्री एस.एस. बजाज जी, चैम्बर के अध्यक्ष एवं माननीय पदाधिकारीगण, यहाँ पर उपस्थित सभी सम्माननीय मंचासीन अधिकारी एवं जनप्रतिनिधिगण, यहाँ पर आए हुए सभी ग्रामीण जन, चैम्बर के सदस्यगण, मीडिया प्रतिनिधि भाइयों एवं बहनों, मैं इस आयोजन का हिस्सा बनने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं तथा सभी माननीय को भी अपने बहुमूल्य समय के लिए धन्यवाद व्यक्त करता हूं।
आज छत्तीसगढ़ सरकार के आवास एवं पर्यावरण विभाग के सचिव के रूप में कमर्शियल हब एरो सिटी परियोजना के दृष्टिकोण और महत्व को आपके साथ साझा करना मेरे लिए सम्मान की बात है। यह परियोजना माननीय मुख्यमंत्री जी के राज्य और नवा रायपुर की प्रगति, विकास और समृद्धि के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दर्शाती है। हम यहाँ कमर्शियल हब एरो सिटी एवं शहीद स्मारक भवन की आधारशिला रखने के लिए उपस्थित हुए हैं। किसी भी शहर के विकास और बसाहट के लिए शहर की आर्थिक गतिविधि का विकास सबसे महत्वपूर्ण है, जो एक शहर को विकसित करने के लिए सभी आवश्यक तत्वों को आकर्षित करने के लिए एक चुंबक का कार्य करता है। कमर्शियल हब के बारे में मैं बताना चाहूंगा कि इस परियोजना के लिए कुल 1083 एकड़ का भूमि का चिन्हांकन राष्ट्रीय राजमार्ग 30 एवं भारतमाला परियोजना के अलाइनमेंट के निकट और रेलवे कनेक्टिविटी की सुनिश्चितता को देखते हुए किया गया है। प्रथम चरण में 125 एकड़ भूखंड का विकास किया जा रहा है, जिसकी अधोसंरचना की लागत 195 करोड़ है। इसी प्रकार से एरो सिटी परियोजना के मुख्य बिंदु बताना चाहूंगा कि इस परियोजना के कुल 216 एकड़ भूमि का चिन्हांकन किया गया है। प्रथम चरण में 25 एकड़ भूमि का विकास किया जाएगा, जिसकी की अनुमानित लागत 40 करोड़ रुपए है। शहीद स्मारक एवं अमर जवान ज्योति के बारे में बताना चाहूंगा कि नवा रायपुर के सेक्टर 3 ग्राम परिषदा में चिन्हांकित 13 एकड़ भूखंड का शहीद स्मारक के लिए और अमर जवान ज्योति का निर्माण प्रस्तावित है, जिसकी कुल लागत 48 करोड़ है। पिछले 4 वर्षों में माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में नवा रायपुर में निवास, निवेश, रोजगार और बसाहट को बढ़ाने के लिए कई कार्य किए गए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप शहर में निवेश के पिछले सालों की तुलना में काफी वृद्धि हुई है। मौजूदा निवेशकों के लिए वन टाइम सेटलमेंट योजना शुरू की गई, जिसमें लीज रेंट प्रोत्साहन नीति के तहत 75% तक लीज रेंट में छूट प्रदान की जा रही है। आवासीय भूखंडों की तर्ज पर अन्य भू उपयोग जैसे कि कमर्शियल, रिक्रिएशन, इंस्टीट्यूशनल इत्यादि भी फ्री होल्ड किए जाने का प्राधिकरण द्वारा प्रयास किया जा रहा है। रायपुर एवं नवा रायपुर के बीच टाउन डेवलपमेंट स्कीम, कमर्शियल हब, एरो सिटी योजनाएं लाई जा रही है। इसके अतिरिक्त 4.5 साल में नवा रायपुर अटल विकास प्राधिकरण ने कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की, जैसे कि गांधीवादी विचारधारा के प्रचार प्रसार और अध्ययन के लिए नवा रायपुर अटल नगर के ग्रीन बेल्ट में लगभग 77 एकड़ में सेवाग्राम की स्थापना, नवा रायपुर अटल नगर के विभिन्न चौक चौराहों एवं मार्गों का नामकरण, सेक्टर 32 में लगभग 700 छात्र छात्राओं के लिए 20 एकड़ में विश्व स्तरीय आवासीय शैक्षणिक संस्थान का निर्माण एवं नवा रायपुर के माध्यम से संचालित इंटीग्रेटेड कमांड एवं कंट्रोल सेंटर की स्थापना प्रमुख है। अंत में मैं कहना चाहूंगा कि नवा रायपुर में परियोजनाएं केवल एक निर्माण का प्रयास नहीं है, बल्कि यह स्थिरता और हमारे नागरिकों के कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता का प्रमाण है। यह हमारे राज्य छत्तीसगढ़ को एक आर्थिक महाशक्ति बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। मैं आप सभी से इस परियोजना का समर्थन करने और अपनाने का आग्रह करता हूं, क्योंकि यह हमारे राज्य और इसके इलाकों के लिए एक उज्जवल और अधिक समृद्ध भविष्य की दिशा में सराहनीय कदम है। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद महोदय। और अब हम पूरे सम्मान के साथ उद्बोधन के लिए आमंत्रित कर रहे हैं माननीय विधायक अभनपुर श्री धनेन्द्र साहू जी को। श्री धनेन्द्र साहू जी। आज हमारे पूरा छत्तीसगढ़ राज्य के लिए बहुत ही अभिनव सौगात
जेकर आज पूरा विश्व में भी हमारे कीर्तिमान स्थापित हो जात हवे। ये जो व्यवसायिक कॉरिडोर के आज ये भूमि पूजन संपन्न हुआ हवे और इमा हमारे सम्मानित मुख्यमंत्री जी के ये निर्णय और पावन हाथों से आज जो भूमि पूजन संपन्न हुई सेकर माननीय मुख्य अतिथि हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल जी, साथ ही हमारे वन विभाग और आवास पर्यावरण विभाग के आदरणीय मंत्री श्री मोहम्मद अकबर जी, हमारे बीच उपस्थित हमारे जिला के प्रभारी मंत्री और हमारे जल संसाधन मंत्री परम सम्मानित रविंद्र चौबे जी, साथ ही यहाँ उपस्थित हमारे चेंबर ऑफ कॉमर्स के प्रमुख अमर जी और साथ ही हमारे नगर पालिका के अध्यक्ष भाई धनराज मध्यानी जी और हमारे यहाँ के सचिव विभाग के आवास पर्यावरण के कावरे जी और यहाँ के अध्यक्ष श्री बजाज जी सहित उपस्थित सब हमारे आए हुए सरपंच मन, जनप्रतिनिधि मन और जितेक भी हमारे चेंबर ऑफ कॉमर्स के जितेक भी सब सदस्य आए हो, आप सब लोग प्रणाम करते हुए आप सबके मैं बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत आप सबके करत रहा। ये हमारे मन के लिए बड़ा ही सौभाग्य है कि आज 3 ठन बहुत बड़े ऐतिहासिक काम के भूमि पूजन माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से संपन्न हुए हैं। एक तो लगभग 1000 एकड़ में हमारे ये जो बिजनेस कॉरिडोर बनना है एक भूमि पूजन हुए हैं, जेमा लगभग 9000 के आसपास यहाँ दुकान स्थापित होना है। 9000 के आसपास व्यवसायी मतलब यहाँ व्यवसाय करे के लिए एक बहुत बड़े केंद्र विकसित हुई और हमार आज मोर जानकारी के अनुसार इतना बड़ा व्यवसायिक केंद्र हिंदुस्तान में तो कम से कम कोनो जगह नहीं है। ये पूरा हमारे देश के सबसे बड़े आज जो औद्योगिक विकास केंद्र बनने जात हवे। साथ ही हमारे एरो सिटी के भी भूमि पूजन होने हवे। हमारे हवाई अड्डा के आसपास ही सब बाहर से आने वाले यात्री मन पर ठहरे पर भी वहाँ सुविधा विकसित हुई और बहुत बड़े जो ऐतिहासिक फैसला माननीय मुख्यमंत्री जी के कि जो अमर जवान शहीद स्मारक के भी स्थापना पूरा आज मैं समझता हूँ शायद कोनो प्रांत भी नहीं हिंदुस्तान में जो सिर्फ हमारे दिल्ली में देश के राजधानी में रही सब है जो पिछला अभी जो वर्तमान सरकार के द्वारा जो वहाँ के अमर जवान ज्योति जो तरह से बंद कर दी। अब आज हमारे पूरा देश के लिए गौरव स्थापित हुआ था अमर जवान शहीद के भी आज यहाँ भूमि पूजन हुए हवे। लेकर हम सब आप सब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आप सब की ओर से भी बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। यह एक महत्वपूर्ण सौगात दे कर लिए बहुत हृदय से धन्यवाद देवत हम। ये आज हमारे जहाँ ये औद्योगिक केंद्र हुआ था वहीं हमारे अभनपुर विधानसभा क्षेत्र एक सबसे सर्वाधिक लाभ हमला यहाँ केंद्र से मिलना है। हम सब रोजगार परक यह काम सब हमारे युवा मन मिली। विभिन्न तरह के सारा व्यवसाय चाहे परिवहन के व्यवसाय हो चाहे पान ठेला से लेकर के अन्य और तमाम तरह के रोजगार के अवसर हमारे पूरा विधानसभा क्षेत्र के हमारे युवा मन एक माध्यम से प्राप्त होना है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा आज हमारा अभनपुर विधानसभा क्षेत्र प्राप्त हो है। लगातार उनका नेतृत्व में आज जो हमारे प्रदेश के जहां किसान मन के गरीब मन के सबके चहुमुखी विकास हो है और हमारे ये प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है और जो तरह से आज माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे गांव के जनता ला संपन्न बना है। गांव के किसान मन के मजदूर मन के जेब में पैसा दे हवे आज वही पैसा आज बाजार में गए हवे। कोनो भी हमारे प्रदेश में हिंदुस्तान के आज जो है व्यापार में आर्थिक संकट है लेकिन आज माननीय मुख्यमंत्री जी की नीति के कारण योजना के कारण आज हमारे छत्तीसगढ़ के पूरा व्यापार जो है खुशहाल दी सब है। कभी वो मन जो है एक संकट के सामना नहीं कर पड़ी सब है। तो ये तरह से आज आप सब यहाँ उपस्थित हो हम सब मन के यही दायित्व है कि ऐसा हमार
आज सबके मसीहा, किसान मन के, गरीब मन के, मजदूर मन के, व्यापारी मन के, सबके मसीहा और इनका नेतृत्व में माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में फिर से छत्तीसगढ़ में सरकार आत्मनिर्भर बनाए के निर्णय लिया। यही नए निवेदन करत हुए आप सब लोग प्रणाम करते हुए अपन बात में समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। आपके उद्बोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक महोदय। और अब पूरे सम्मान के साथ हम उद्बोधन के लिए आमंत्रित करते हैं छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के माननीय अध्यक्ष श्री अमर पारवानी जी को। श्री अमर पारवानी जय व्यापार, जय छत्तीसगढ़। आज जो हम सब ने मिलकर एक सपना देखा था होलसेल कॉरिडोर का, आज उसका शिलान्यास हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी द्वारा आज रखा गया। और आज हम सब इस ऐतिहासिक पल के साक्षी नहीं हो रहे हैं। मेरे जितने व्यापारी भाई आए हैं वो किसी न किसी भूखंड के ओनर हैं। आप अपनी जमीन देखने आए हो, आपको बहुत बहुत बधाई। आज सीएम साहब ने आपके लिए जमीन ओके किए हैं। मैं पूरे छत्तीसगढ़ के 12 लाख व्यापारी और यहाँ के जो लाभार्थी हमारे व्यापारी हैं उनकी ओर से उनका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और आप जितने लाभार्थी हैं इस पर्टिकुलर मार्केट के, आपका नाम इतिहास में दर्ज हो गया, क्योंकि ये 1083 एकड़ साउथ ईस्ट एशिया का सबसे बड़े मार्केट में आपको अपना एक ओनरशिप की आपकी जगह है। उसके लिए आप सब बधाई के पात्र हैं और इसके लिए सबसे बड़ा क्रेडिट सीएम साहब और अकबर भाई के पास जाता है। और वैसी आज की अध्यक्षता करते हुए हमारे आदरणीय अकबर भाई जो पूरे इस प्लानिंग में पूरा लगे हुए थे, समय पूरा इसमें मदद करते रहे, मैं उनका भी बहुत आभार देता हूं। हमारे आदरणीय रविंद्र चौबे साहब मेरे ख्याल से निकल गए, उनका भी काफी हेल्प रहता है जब भी हम लोग जाते हैं। हमारे विशिष्ट अतिथि धनेन्द्र साहू जी, आदरणीय बड़े भैया, वो भी आज यहाँ पे हैं इस पर्टिकुलर आज इवेंट में अपना ब्लेसिंग देने के लिए। उनका भी मैं चैम्बर की ओर से बहुत स्वागत करता हूं। एनआरडीए की पूरी टीम, बजाज साहब, कावरे जी, किरण कौशल मैडम, प्रेम प्रकाश जी और पूरी टीम ने जिस प्रकार से रात दिन लग के हमारे व्यापारियों के सपना पूरा करने के लिए कैसे फास्ट ट्रैक में काम किए, मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और साथ ही साथ आज हमारे पूरे चैम्बर के वरिष्ठ लोग, कैट की हमारी टीम, कैट के वरिष्ठ, युवा टीम, हमारे चैम्बर के चारों विंग के, हमारे पूरे 90 एसोसिएशन जो इसमें अप्लाई किए हैं, उनके साथी सीए एसोसिएशन के हमारे रवि भाई और डॉक्टर राकेश गुप्ता जी जो हमारे को इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए काफी कोऑर्डिनेशन में हेल्प किया, उनका भी मैं बहुत बहुत इसमें धन्यवाद और स्वागत करता हूं। और साथ ही हमारे जो मीडिया भाई हैं जो इस, मैं बोलता हूं कि एक ये मेरा निवेदन है, इसको 1500 एकड़ करने के लिए, अगर 1500 एकड़ ये हो जाएगा जो हमारे पास डिमांड है, तो मैं समझता हूं वर्ल्ड का सबसे बड़ा मार्केट रायपुर में होगा। हम जब चांद पे उतरे हैं तो हमारी जो अचीवमेंट है 3rd 4th है, लेकिन इसमें छत्तीसगढ़ का जो अचीवमेंट है नंबर 1 अचीवमेंट है छत्तीसगढ़ का, और हमारे ये पूरा क्रेडिट सीएम साहब को जाता है। हम लोगों ने इसमें निवेदन किए थे सीएम साहब को कि विकसित प्लॉट, मैं हमेशा आपको बोलता था जो आसपास ट्रेडिंग हुई है उससे आपका जो जमीन होगी सस्ती होगी, पहले दिन से जो मैं आपको कमिटमेंट करता था, आज मैं यहां मन से आग्रह कर रहा हूं। आदरणीय मंत्री जी, सीएम साहब मेरे बाद आएंगे, वो उसका अनुमोदन का मैं उनसे निवेदन करूंगा। आपको विकसित प्लॉट 540 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से आपको सबको मिलेगा। उसमें 58-54 ऊपर नीचे होगी तो दिक्कत मत मानो। और
ये जो होलसेल कॉरिडोर है ये खाली हमारा सपनों का नहीं, मैं इसको जो बेसिक जब इसकी आधारशिला रखी गई, इसके ऊपर सोच हुआ, छत्तीसगढ़ का बहुत बड़ा ज्योग्राफिकल एडवांटेज है हमारे 7 राज्य। आज छत्तीसगढ़ का व्यापार और जीएसटी आने के बाद जो अंतर्राज्यीय जो बिजनेस हो गया काफी बढ़ गया है। हम अपने 7 राज्यों को टारगेट करते हुए ये होलसेल कॉरिडोर बना रहे हैं। जिसको घर बनाना हो, घर में शादी हो, घर का इंटीरियर है, उसको फर्नीचर लेना है, वो आए होलसेल कॉरिडोर में 2 दिन 3 दिन अपना रुके, पूरे घर की खरीदी करके जाए। ये आने वाले समय में हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बाजार बनने वाला है। ये लोग चाइना, दिल्ली, दुबई कहां खरीदी करने जाते हैं, अब अगले 2 साल 3 साल में पूरे हिंदुस्तान के लोग रायपुर में खरीदी करने आएंगे। ये इस प्रकार का बाजार बनने वाला है। और सबसे बड़ी बात है, आज बहुत सारे हमारे किसान भाई आए और धीरेन्द्र भैया बैठे हैं जो इस जगह के माटी पुत्र है। कम से कम 1.5 लाख लोगों को नया रोजगार सृजन होगा इस कॉरिडोर के आने से, कम से कम 1.5 लाख लोग को होगा। और ये जो मार्केट बन रहा है, आप समझिए, इसमें आज हर जगह चालान होते हैं कि ट्रक रोड में खड़ी है, रिंग रोड में खड़ी है। 4000 ट्रक की पार्किंग की व्यवस्था हो रही है यहाँ पे उसके पेट्रोल पंप, वेइंग ब्रिज, रहने का होटल, मतलब आप एक जो चाइना या यूएस में जाके जो मार्केट देखते हैं उस प्रकार का एक बाजार बनने वाला है। इसमें किरण कौशल मैडम, कावरे साहब, बजाज साहब, पूरी टीम जिस तरीके से काम कर रही है, और सबसे इंपॉर्टेंट मैं नाम भूल गया, हमारे मनीष पिल्लेवार जी जिस प्रकार से इसमें लगे हुए हैं पिछले 2 साल से, ये सब उसी का नतीजा है जो एक एक चीज करके निकल के आ रही है। पहले फेज में 125 एकड़ से स्टार्ट हो रहा है, धीरे धीरे हम इसमें बढ़ते जाएंगे। पूरा जो नियमावली बननी है वो बनेगी। और आज हम सब इस बहुत ही महत्वपूर्ण के साक्षी हैं। और मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा, हमारे आदरणीय सीएम साहब को मैं लगातार कई सालों से मिलते आ रहा हूं। उन्होंने अगर एक 360 डिग्री का एक आप प्रोग्रेस देखें, या एक सरकार का काम जो होता है माहौल देने का काम होता है। आप पहले उन्होंने किसानों का पूरा किए, उसके बाद उन्होंने उद्योग नीति लेके आए, उसके बाद उद्योग में हम लोगों ने मांगा था जो डबल टैक्स हो रहा था उसको भी उन्होंने किया। आज हमारे ट्रेडर बॉडी के लिए उन्होंने जो ये होलसेल कॉरिडोर लेके आए, ये खाली रायपुर में नहीं है, ये प्रदेश के हर जिले में ये एक रोल मॉडल बनेगा रायपुर का, फिर प्रदेश के हर जिले में जाने वाला है। सेम ऐसी स्मार्ट बाजार में पूरे प्रदेश में हर जिले में काम होना चालू हो गया है। रायपुर में हर व्यापार, हर मार्केट को हमको स्मार्ट बनाना है। नगर निगम कमिश्नर, हमारे मेयर साहब, हम लोग घूम घूम के काफी रायपुर में चिन्हित किए जिसमें काम चालू हो रहा है। ऐसे हमारे सीएम साहब का विजन है कि वो ये नहीं देखना चाहते कि अमुक को ज्यादा फायदा हो रहा है कि अमुक को फायदा हो रहा है। उनका सोच है पूरे 3 करोड़ जो छत्तीसगढ़ के वासी है उनको कैसे बेनिफिट दे जाए। ऐसे सीएम साहब का मैं अपने पूरे टीम की ओर से बहुत बहुत आभार, बहुत धन्यवाद देता हूं। जय व्यापार, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद। आपके संबोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष श्री अमर पारवानी जी। और अब पूरे सम्मान के साथ हम आमंत्रित कर रहे हैं अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए आज के कार्यक्रम के माननीय अध्यक्ष हमारे माननीय मंत्री आवास, पर्यावरण, वन एवं विधि विधायी कार्य विभाग मंत्री मोहम्मद अकबर जी को। छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी, मंच पर उपस्थित इस क्षेत्र के विधायक आदरणीय धनेन्द्र साहू जी, मंच पर उपस्थित चेंबर ऑफ कॉमर्स छत्तीसगढ़ के सम्मानित अध्यक्ष अमर परवानी जी, आदरणीय नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष बजाज साहब, किरण कौशल जी, इस विभाग के सचिव महादेव कावरे जी, राकेश गुप्ता जी, मंच पर उपस्थित अन्य सभी सम्मानित अतिथिगण। आज कॉमर्शियल हब होलसेल कॉरिडोर का शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। इस अवसर पर मैं आप सभी को अपनी ओर से हार्दिक बधाई देता हूं। जैसा कि अमर परवानी जी ने यहां जानकारी दी कि आने वाले समय में ये वर्ल्ड का बहुत बड़ा मार्केट बनेगा, तो मैं ऐसा समझता हूं कि अभी नवा रायपुर में यदि कोई आता है वो खाली एक चीज देखने आता है
नवा रायपुर में जंगल सफारी देखने आते हैं लोग, लेकिन जिस प्रकार की कल्पना यहाँ की गई है, आने वाले समय में आपका ये होलसेल कॉरिडोर देखने के लिए लोग आएंगे। बजाज जी ने जो जानकारी दी 1083 एकड़, मांग और भी ज्यादा है। 6000 लोग अभी तक आवेदन दे चुके हैं और मैं ऐसा समझता हूं कि जिस प्रकार से पहले दिन से छत्तीसगढ़ सरकार की कार्यशैली रही है, आम लोगों के जेब में पैसा डाला। सबसे पहले कर्जा माफी किया गया और उसके बाद जब से अब तक धान के नाम पर 1.25 लाख करोड़ आम जनता को दिया गया है। और जब किसानों को, आम जनता को सरकार की तरफ से किसी भी रूप में कोई राशि प्राप्त होती है तो निश्चित रूप से वो व्यापार में जाता है, व्यापार बढ़ता है। और ये लगातार क्रम छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से चल रहा है। ये जो होलसेल कॉरिडोर बनेगा, निश्चित रूप से बहुत बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार उपलब्ध हो पाएगा। और छत्तीसगढ़ सरकार की प्राथमिकता है रोजगार के संबंध में। बेरोजगारी भत्ता भी राज्य सरकार ने दिया और रोजगार को लेकर, जैसे मैं वन विभाग का भी मंत्री हूं, लगातार जो समर्थन मूल्य में जो खरीदी होती है वनोपज की, उसका जो प्रोसेसिंग होता है, तो बहुत बड़ी संख्या में 139 तो वन धन केंद्र हैं करीब करीब, और 13 लाख हमारे तेंदुपत्ता के संग्राहक हैं। तो लगातार रोजगार लोगों को उपलब्ध हो सके, ये छत्तीसगढ़ सरकार की प्राथमिकता प्रारंभ से अब तक रही है। जहां तक व्यापार को बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री जी ने अनेक फैसले लिए हैं, न केवल रायपुर में, क्योंकि ये रायपुर का होलसेल कॉरिडोर है। इस प्रकार से राज्य के सभी जिलों में होलसेल कॉरिडोर बनाने के बारे में भी घोषणा की गई है और आने वाले समय में निश्चित रूप से अलग अलग जिलों में भी इस कार्य के लिए भूमि उपलब्ध कराई जाएगी। अब प्रमुख बात यह है कि भूखंड कितने में मिलना चाहिए। माननीय अमर परवानी जी ने मांग की है कि 540 के हिसाब से वो सबको बताकर लाए हैं और मैं मुख्यमंत्री जी से भी अनुरोध करूंगा कि जितनी उदारता से अब तक सारी योजनाओं के लिए आपने सब कुछ दिया है, तो इनकी मांग है 540 में विकसित भूखंड देना है, तो कृपया करके आप घोषणा कर दीजिए ताकि उनको दे दिया जाए। इतना कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। आपके उद्बोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय और कार्यक्रम अध्यक्ष महोदय। और इसके बाद आप सभी बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं जिन्हें सुनने के लिए। मैं उन्हें पूरे सम्मान और तालियों की करतल ध्वनि से आमंत्रित कर रही हूँ हमारे सम्माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी को। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित विभागीय मंत्री आदरणीय मोहम्मद अकबर जी, मंत्री आदरणीय रहीम चौबे जी, वरिष्ठ विधायक पूर्व मंत्री आदरणीय गणेश साहू जी, भाई अमर परवानी जी, अजय मसीह जी, उत्तम गोलचा जी, जितेंद्र जोशी जी, डॉक्टर राकेश गुप्ता जी, विक्रम सिंहदेव जी, राम मध्यान जी, मनमोहन अग्रवाल जी, मनीष पिल्लीवाल जी, MS बजाज जी, महादेव कावरे जी, किरण कौशल जी, विकास बजाज जी, मंचस्थ सभी उपस्थित अतिथिगण, उपस्थित सभी हमारे व्यापारी भाइयों बहनों और पत्रकार मित्रों और साथ ही यहाँ के सरपंच और आसपास के सभी ग्रामीण भाइयों और साथी, आज का दिन बहुत विशेष है। आज ही रायपुर में, नवा रायपुर में कृषि भवन का शिलान्यास किए। आज ही मंडी बोर्ड के बिल्डिंग का लोकार्पण हुआ और आज देश के सबसे बड़े थोक व्यावसायिक बाजार का भी शिलान्यास हुआ है। आप सबको इसके लिए बधाई और शुभकामनाएं। इसके साथ ही
एयरपोर्ट से लगे हुए एरो सिटी का भी शिलान्यास और शहीद स्मारक का भी शिलान्यास किया गया है। तो आज नवा रायपुर में बहुत सारे जो भविष्य को देखते हुए लोकार्पण और भूमि पूजन का कार्यक्रम आयोजित हुआ है। ये जो होलसेल कॉरिडोर का आज जो हम लोगों ने भूमि पूजन किया, ये लोगों की बड़ी अपेक्षाएं थी, बहुत दिनों से सपने देखे थे और आज उसको साकार करने में एक कदम हम लोगों ने आगे बढ़ाया है, मजबूत कदम आगे बढ़ाया है। और मेरे साथियों, सरकार की जिम्मेदारी होती है कि हर वर्ग के लोगों को ऐसा वातावरण दें जिससे वो आगे बढ़ सके। यह प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है और सबसे पहले किसानों को ऐसा वातावरण हमने दिया। पूरे देश में सर्वाधिक यदि अनाज की कीमत मिलती है तो छत्तीसगढ़ में, चाहे वो धान हो, चाहे वो मक्का हो, चाहे वो गन्ना हो, चाहे कोदो कुट की रागी हो, चाहे लघु उपज हो। तो आम जनता के बीच में जो मेहनत कश लोग हैं उसके जेब में पैसा गया, उसके घर में खुशहाली आई। फिर दूसरा वातावरण हमने अपने बच्चों को दिया। आज तक के कोई शासकीय अंग्रेजी माध्यम का स्कूल नहीं था। हमने स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल खोला जो गरीब घर के किसान के बच्चों के मिडिल क्लास के बच्चे ही अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी ऐसे अनेक काम किए जो आज मील का पत्थर साबित हो रहा है। उसी प्रकार से संस्कृति को लेकर छत्तीसगढ़ की अपनी पहचान, विशिष्ट पहचान है और इसको लेके एक वातावरण, चाहे आदिवासी नृत्य महोत्सव आयोजन करें, चाहे राम वनगमन पर्यटन परिपथ बनाएं, चाहे रामायण महोत्सव कराएं, चाहे मॉडल जैत खाम बनाने की बात हो, वो सब काम हम लोगों ने ऐसा किया कि वातावरण पूरे प्रदेश में बना। और अब उद्योग और व्यापार की बात जहां तक है, सरकार बनते ही मैंने उद्योगपतियों से भी बात की, व्यापारियों से भी बात की, चैम्बर में मीटिंग हुई, होटलों में हम लोगों ने बैठक किया और उद्योगपति से मैंने कहा हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों में जो भी सबसे बढ़िया आपके पास कोई उद्योग नीति हो उस कंडिका को ले आइए, हम अपने उद्योग नीति में शामिल करेंगे। और हुआ भी यही कि सारे लोगों ने जानकारी दी और उसको हम लोगों ने सम्मिलित किया। तो उद्योग है वो बढ़ा है हमारे छत्तीसगढ़ में, कम नहीं हुआ। कोरोना काल में भी आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार से व्यवसायियों से बात करके, किस प्रकार से उद्योगपतियों से बात करके, आम नागरिकों से बात करके, शासकीय अधिकारी कर्मचारियों से बात करके लॉकडाउन भी लगाना होता था। तो हम रायपुर शहर के जहाँ अमर परवानी से बात कर रहे हैं, तो बिलासपुर के भी उद्योगपति और व्यापारी से बात कर रहे हैं, दुर्ग वालों से बात कर रहे हैं, जगदलपुर और रायगढ़ वालों से बात कि हमको लॉकडाउन किस लिए लगाना है। दूसरे जगह लाठी चलानी पड़ी, लेकिन छत्तीसगढ़ में इसकी आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि दुकान आपका है, बंद आप करेंगे तो आप ही पूछ के करेंगे, हाँ भाई आज ना परसों करें, आराम से काम हुआ। तो सबसे बातचीत करके जो निर्णय लिए, कोरोना को भी सबसे बढ़िया हैंडल हम लोगों ने किया, चाहे प्रथम लहर हो, चाहे दूसरी लहर हो, जितने भी लहर आए सबसे बढ़िया हम लोगों ने उसका सामना किया है। बात व्यापारियों की है। चेंबर ऑफ कॉमर्स में मैं नहीं समझता कि कोई मुख्यमंत्री इतने बार गया हो जितने बार भूपेश बघेल गया। जब आप लोगों ने बुलाया तब मैं चेंबर में उपस्थित था। अब पहली बार गया तो आप लोग 9 मांग रखे थे, मनमोहन भी गवाह है, आप भी थे, सारे लोग थे, 9 मांग किए थे, मैं 10 घोषणा करके आया। एक वातावरण देने की कोशिश। आज बात यह है कि ये जो होलसेल मार्केट है, सरकार बहुत सारे मार्केट बनाती है, बहुत सारे ऐसे
व्यवसायी हैं जो मार्केट बनाते हैं। मार्केट बना तो लेते हैं, कई मार्केट चल पड़ता है, कई मार्केट ठप हो जाता है। लेकिन इसकी योजना इस प्रकार से बनाई गई है कि मार्केट असफल होगा ही नहीं, सफल होना ही है। इस प्रकार से हमारे साथियों ने जो है, तो ऐसा नहीं कि दुकान खुल गया, कोई ले लिया और उसमें ताला लटका हुआ है। यदि एक लाइन में 2-4 दुकान भी यदि ताला लटका हुआ तो फिर वो बाजार, हर दुकान खुली रहनी चाहिए, हर दुकान चलनी चाहिए, हर दुकान में रोजगार होना चाहिए, हर दुकान में विक्रय होना चाहिए। तो इस प्रकार की व्यवस्था और इसी बात को ध्यान में रखते हुए भाई अमर परवानी ने 540 रुपया वर्ग फीट की डिमांड की, मंत्री जी ने इसका समर्थन कर दिया है। तो रविंद्र चौबे भी मैंने बात की, विधायक जी साथी भी हैं, और इसलिए इसे 540 रुपया वर्ग फीट के हिसाब से देने की मैं घोषणा करता हूँ। जैसे हम लोग कोई उद्योग लगाते हैं, उद्योग नीति बनती है और उद्योग नीति बनने में वो पॉलिसी के हिसाब से उसको बिजली के, पानी के, जीएसटी के लाभ मिलते हैं। लेकिन उद्योग नीति में ये बात भी होता है कि यदि 100 करोड़ से अधिक के कोई प्रोजेक्ट आ गया, 500 करोड़ या 1000 करोड़ से अधिक का प्रोजेक्ट आया, हम विस्फोट पॉलिसी के तहत उसको विशेष छूट देते हैं, जिसमें हमारे अधिकारी बैठ कर उसको निगोशिएट करते हैं और कैबिनेट में लाकर उसको अनुमोदन किया जाता है। उसी प्रकार से मार्केट के तो बहुत सारे नियम हैं और बने बुनाए हैं, एनआरडीए के नियम बने हुए हैं, लेकिन ये विशेष है 1100 एकड़ में बनना है और एक साथ बनना है और एक साथ बसना, एक साथ शुरू होना। तो इसके लिए विशेष आपको योजना आपने प्रस्तावित की है, उसका हम बहुत जल्दी कैबिनेट में लाके, अब घोषणा तो मैंने कर दिया, मतलब ये कार्योत्तर स्वीकृति माना जाए, तो ये एक कैबिनेट में लाने की बात होगी। जो विशेष छूट है, जो अतिरिक्त निर्माण में जो भी राशि लगेगा उस सबको राज्य सरकार वहन करेगी, ताकि क्योंकि भाई ऐसा है कि आप तो व्यापारी हो, आपको बनिया कहा जाता है, लेकिन मैं जानता हूं कि सबसे बड़ा बनिया आपसे बात कर रहा है। आप लोग कभी गोबर नहीं बेचे दोस्तों, मैं गोबर बेच के 3 साल से बेच रहा हूं, तो पूरे हिंदुस्तान में बेच के बता दिया, कोई बता दे गोबर बेच के, किलो में बेच के सफलतापूर्वक। गौमूत्र भी बेच रहे हैं, गौमूत्र खैर पहले भी होता था, लेकिन गोबर से वर्मी कंपोस्ट बनाना, उससे पैसा कमा लेना, तो बताओ बोला आपसे मेरे से बड़ा बढ़िया तो आप लोग तो नहीं हो सकते, है ना। लोग तो कहते गुड़ गोबर हो गया और यहाँ गोबर कीमती हो गया। तो मैं आपको 540 रुपये में दे के घाटा सौदा मैंने नहीं किया है, मैं फायदे का सौदा किया हूं, तो मुझे रजिस्ट्री फीस आ जाएगी, नहीं आएगी। तो ये कितने लोगों को रोजगार मिलेगा? 1 लाख से 1.5 लाख। धनेन्द्र भैया तुरंत खुश हो गए, मेरे क्षेत्र के सारे नौजवान लड़के को यहाँ रोजगार मिल रहा है, गाड़ियां भी चलेगी, दुकानों में काम करेंगे, होटलों में काम करेंगे, होटल भी चलाएंगे, तो बहुत बड़ा ये सेंटर बनेगा, 1 लाख 1.5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। तो उसमें यदि शासन की ओर से कुछ राशि यदि निर्माण में लगता है तो मैं समझता हूँ कि उचित है। व्यापार व्यवसाय फलने के लिए राज्य सरकार की ओर से जो राशि लगेगी निश्चित रूप से उसे किया जाएगा। आप सबको इस अवसर पर बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ और इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। अब एक बात बोल दिया तो हो गया जी, ऐसा नहीं, अब निगोशिएट मत करो मुझसे। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।